हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइकिंग माय वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर बताने वाली हूँ। इसमें हम डेप्रिसिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है वो बताऊँगी, क्यों किन किन चीज़ों की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है वो बताऊंगी। उसके बाद हम कुछ मेथड्स देखेंगे डेप्रिसिएशन के, जिनमें मैं आपको 5 to 6 मेथड्स बताऊंगी, बट उनमें से हम न्यूमेरिकल उन दो के करेंगे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हैं। और मोस्टली एग्ज़ाम्स में वही दो क्वेश्चंस, वही दो मेथड्स आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? किसी भी एसेट को जब हम यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती रहती है, जिसे कि हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि एसेट की जो बुक वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। बुक वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए आपने 1 लाख में एक मशीनरी ख़रीदी है, तो 1 लाख उसकी बुक वैल्यू होगी। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि किसी भी एसेट की लाइफ टाइम चलता रहता है, जब तक कि वो एसेट ख़त्म नहीं हो जाती या पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाती है। थर्ड पॉइंट में कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं जिनकी वजह से एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट में डेप्रिसिएशन का अपोजिट बताया गया है, एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अब देखिए, कुछ एसेट्स तो ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम डिक्रीज़ होती है, बट कुछ एसेट्स ऐसी भी होती हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई लैंड लेते हो तो आगे जाके उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ ही होगी, जिसे हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वो मॉनेटरी वैल्यू जो किसी एसेट की कम हो रही है ओवर टाइम। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन थी। इसका पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देख सकते हैं बाद में। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो कॉज है वो है वियर एंड टियर। मतलब आप अगर किसी मशीनरी को या किसी भी एसेट को यूज़ करते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि आप उसे यूज़ कर रहे हो, कहीं से टूटेगी या कुछ होगा। तो वो वाला पॉइंट है आपका फर्स्ट, वियर एंड टियर। सेकंड है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मीन्स जो एग्जैक्टली मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी एसेट को अगर आप यूज़ करोगे तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। थर्ड है नॉन यूज़। अगर आपने कोई मशीनरी या एसेट रखी हुई है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी उसकी वैल्यू कम होती है। फोर्थ पॉइंट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, अगर आप अपनी एसेट को प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो भी उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई कार लेते हो या कोई भी एसेट लेते हो, मशीनरी लेते हो, अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेनेंस दोगे तो वो आपके साथ थोड़ा लंबे टाइम तक रहेगी। डेप्रिसिएशन फिर भी लगेगा उस पर, बट वो थोड़ा आपको ज़्यादा यूज़ कर पाओगे आप उसे। फिफ्थ और सिक्स्थ है मार्केट ट्रेंड, ऑब्सोलेसेंस। ये दोनों एक तरह से आप सेम समझ सकते। कोई भी अगर नई मशीनरी मार्केट में आती है तो ऑब्वियस सी बात है जो पुरानी वाली होगी उसकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ये कुछ आपके मैंने कॉजेज़ आपको बताए हैं, आप एग्ज़ाम में इन्हें और ज़्यादा एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको 5 to 6 डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताऊंगी, जिनमें से जो फर्स्ट है और सेकंड है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, उनके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उन्हें हम अच्छे से डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसे हम SLM भी बोलते हैं। इस मेथड में डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो हर साल सेम रहती है और चेंज नहीं होती। अगर 10,000 है तो हर साल 10,000 ही लगेंगे आपके डेप्रिसिएशन। सेकंड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, WDV, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें जो है वो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी चेंज होती है,
वो कैसे चेंज होती है वो हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे जब मैं आपको ये मेथड पढ़ाऊँगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो ही हैं जिनके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और हम थ्योरेटिकल पार्ट भी करेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूला है SLM में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी और हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बाकी मैं आपको कुछ और मेथड्स बता देती हूँ ताकि आप लोग ये एग्ज़ाम में अगर थ्योरी आए तो आप उसमें लिख सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एन्युटी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसके अलावा भी डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स होते हैं, तो अगर ये थ्योरी में आता है तो आप इन्हें लिख सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट SLM मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें ये बताया है कि किसी भी एसेट की वैल्यू कंसिस्टेंटली घटती रहती है जब तक कि वो स्क्रैप वैल्यू पे ना पहुंच जाए। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? जब कोई मशीनरी बिल्कुल यूज़लेस हो जाए तो जो उसकी वैल्यू बचती है उसे हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में दिया है सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि SLM मेथड में डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। एनुअल बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और जो वैल्यू होती है वो हर साल आपकी SLM मेथड में सेम होती है। और थर्ड में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको एसिड की कॉस्ट दी होगी, स्क्रैप वैल्यू दी होगी और यूज़फुल लाइफ दी होगी। आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकालना है SLM मेथड से। तो ये वाला जो आपका मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, इससे आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग। तो शॉर्ट में अगर वो पूछेगा तो आपको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। दूसरा, सेम आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बट उसमें आपको पूरा मशीनरी अकाउंट बनाना होगा जिसमें कि आपको हर साल डेप्रिसिएशन निकालना होगा। और क्योंकि डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम होगी तो आपको बस माइनस करना है और वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी और आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना बताऊंगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या क्या कारण होते हैं डेप्रिसिएशन के और उसके कुछ मेथड्स, जिसमें से मैंने अभी आपको केवल SLM मेथड की थ्योरी बताई है और समझाया है कि उसमें क्या होता है। आई होप आप लोगों को इतनी थ्योरी समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियोस में जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और थ्योरी पर्पस से आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी सो दैट आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप थ्योरी देख सकें। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे।